नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूँ आपके साथ बेंगिया जूनियर। इसी के साथ देश की कुछ बड़ी खबर पर एक नजर। मेघालय के नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी यानी नेहू ने एक कमेटी बनाई है जो एलिजेड मिसमैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स पर रिपोर्ट तैयार करेगी। यूनियन मिनिस्ट्री के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कमेटी, जो नेहू टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लाखोन मा के अंदर है, नेहूता, नेहू स्टूडेंट्स यूनियन, खासी स्टूडेंट्स यूनियन यानी KSU और सीनियर प्रोफेसर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को इंक्लूड करती है। ये डिसीजन तब लिया गया है जब स्टूडेंट्स अपना इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू कर रहे हैं, जो अब 14 दिन पर है, और VC और रजिस्ट्रार के रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट उनके द्वारा उठाए गए कंसर्न्स और मीडिया रिपोर्ट्स के बाद हो रहे हैं। मंडे 18 नवंबर से दिल्ली में क्लास 9 तक के सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस लेंगे ड्यू टू बैड पोल्यूशन लेवल्स। क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल क्लासेस नॉर्मल चलती रहेंगी। ये डिसीजन ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP के स्टेज 4 के इम्प्लीमेंटेशन के बाद लिया गया, जब AQI सेवियर प्लस लेवल पर पहुंच गया था, जो 457 था। GRAP 4 के तहत ट्रक्स का एंट्री बैन किया गया है, नॉन एसेंशियल कमर्शियल व्हीकल्स को भी रोका गया है और पब्लिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी बंद कर दिए गए हैं ताकि पोल्यूशन कम हो सके। 16 नवंबर को पासीघाट पुलिस ने ओजिंग गादुक, जो कि 30 यानी 30 वर्ष के बताए गए हैं, उनको कोमली घाट रिवर फ्रंट अंडर कंस्ट्रक्शन पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इंसिडेंट एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पता चला, जिसमें कहा गया था कि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा था। पुलिस ने तेजी से इन्वेस्टिगेशन की और गातुक को पकड़ लिया। उस पर अब PDPP एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया और जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की लीगल कंसिक्वेंसेस को लेकर चेतावनी दी। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली में मणिपुर की सिक्योरिटी सिचुएशन का रिव्यू किया, जब स्टेट में नए वायलेंस के रिपोर्ट्स आए। इम्फाल वेस्ट और ईस्ट में कर्फ्यू और 7 डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरनेट शटडाउन लगा दिया गया क्योंकि जिरीबाम में 6 लोगों की मौत के बाद प्रोटेस्ट हुए। ये लोग जो रिलीफ कैंप में रह रहे थे क्योंकि मिलिटेंट्स के द्वारा अपहरण किए गए थे। इसके बाद MLA के घरों को टारगेट करके डैमेज किया गया। NPP ने BJP लेड स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट विड्रॉ कर दिया, कहकर कि चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह की सरकार एथनिक वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। फिर भी BJP की गवर्नमेंट मेजोरिटी में है और स्टेबल रहेगी। असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में एक रैली को एड्रेस करते हुए हेमंत सोरेन की सरकार को उनके प्रोमिसेस पूरे न करने के लिए क्रिटिसाइज किया, जैसे जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। उन्होंने कहा कि इलेक्शन गरीबों, युवाओं, महिलाओं और हिंदू सम्मान के लिए है। शर्मा ने झारखंड की सरकार पर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करने का इल्जाम लगाया और कहा कि अगर BJP पावर में आई तो वो जॉब्स क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे और इन्फिल्ट्रेटर्स को झारखंड से निकाल देंगे। यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी बढ़ाने के लिए 2 बुकलेट्स लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया। एक बुकलेट में कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स होंगे, जबकि दूसरा बुकलेट कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, अमेंडमेंट्स और इलस्ट्रेशन के साथ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा। और दर्शकों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।